why should we go to the Portugal and why we should come to the Portugal? जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, ये दो चीज़ जिसको आप जानते भी नहीं, या आपका केस और आपके नेबर्स का केस सेम हो जो आपके सिर्फ एक पुर्तगाल ही की है, जो हाईलाइटेड हॉटस्पॉट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ पुर्तगाल में इतने पैसे नहीं कमाए जा सकते, एग्री करता हूँ मैं, इस चीज़ से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता। भी कमाना है, अपने सेटलमेंट भी बनानी है, ये दोनों चीज़ें हैं, सेटलमेंट पैसा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए सर, मैं आपके पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि वाई शुड वी गो टू द पुर्तगाल एंड वाई वी शुड कम टू द पुर्तगाल। नंबर 1, हमें पुर्तगाल ही क्यों आना चाहिए। वो लोग स्पेशली जो जर्मनी में बैठे हैं, इटली में बैठे हैं, फ्रांस में बैठे हैं, उन लोगों को भी मैं हाईलाइट करूँगा पुर्तगाल आने के लिए। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से, श्रीलंका से जो लोग जा रहे हैं वो तो है ही है। नंबर 2, अगर आप पुर्तगाल में, पहला पॉइंट उन लोगों के लिए जो आउटसाइड द पुर्तगाल है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल में आ जाते हैं और फिर उसके बाद आने के बाद उनको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, ये दो चीज़ें जो है ना ये डिस्कस की जाएंगी। अब जब मैं ये दोनों चीज़ें डिस्कस करूंगा तो मैं मेजॉरिटी को डिस्कस करूंगा। सर मेजॉरिटी का मतलब होता है वो लोग जो मोस्टली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो एक टॉप लाइन के ऊपर लोग होते हैं। बहुत सारे लोग अपना एक डिफरेंट वे में केस एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो सर मैं आपको अगेन कहता हूँ कि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। दो रियल ब्रदर हों जिनको हम सगे भाई कहते हैं, अगर आप उनकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे तो वो भी आपको डिफरेंट नज़र आएंगी। अब इवन दो कि वो दोनों रियल ब्रदर हैं, सगे भाई हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपका केस और दूसरे का केस सेम हो जिसको आप जानते भी नहीं, या आपका केस और आपके नेबर्स का केस सेम हो जो आपके साथ रहते हैं, या आपका केस और आपके आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रीट में रहने वाले का केस सेम हो जो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफाइल मेकिंग, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ये चीज़ नहीं होती सर। पहले तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें और ना ही दूसरे किसी की बात के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव किया करें। अपने ऊपर बिलीव किया करें, अपनी ज़ात को सुना करें, ख़ुद को सुना करें कि आपको आपके अपने एंड पे चीज़ें जो है ना वो क्लियर नज़र आनी चाहिए, कि आपको खुद से आइडिया होना चाहिए कि जो ये चीज़ है ये ठीक है या नहीं है, रैदर देन के अदर बाकी लोगों के आप इन्फॉर्मेशन या बाकी लोगों से चीज़ें कनेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक चीज़ है। ये बात आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो का लिंक किसी चीज़ के साथ है, इसलिए मैंने आपको ये बात बिगनिंग में समझा दी है। अब जो लोग बाहर है, मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि जो इटली में बैठे हैं, बेल्जियम में, फ्रांस में, जर्मनी में, और उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया से लोग जाना चाह रहे हैं पुर्तगाल में, तो उनको पुर्तगाल में क्यों जाना चाहिए। सर सबसे पहली बात तो यह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर इस टाइम पे आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री उठा के चेक करते हैं कि कौन सी कंट्री आपको एज सुन एज पॉसिबल इमिग्रेशन दे रही है, तो वो सिर्फ एक पुर्तगाल ही की है, जो हाईलाइटेड हॉटस्पॉट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब के ऊपर, जो एक इस वक्त शाइन कर रहा है कि भाई पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जो आप लोगों को इंटरटेन कर सकता है, TRC दे सकता है, रेजिडेंसी दे सकता है, आप लोगों को पासपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है विद द लिमिटेड ऑफ टाइम। मैंने मिनिमम ऑफ टाइम नहीं कहा सर, लिमिटेड ऑफ टाइम। लिमिटेड और मिनिमम में क्या डिफरेंस होता है सर? मिनिमम टाइम का मतलब होता है कि बहुत जल्दी, जिसे हम कह देते हैं। लिमिटेड टाइम का ये मतलब होता है कि जितने उस कंट्री की ब्रैकेट में रहते हुए चीज़ों को करने की सलाहियत होती है, या उसकी मैनेजमेंट या उसकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के अंदर जितनी एबिलिटी होती है। जैसे कि अगेन वहाँ पे बात आ जाएगी कि कुछ दिनों, पिछले दिनों, मतलब कि एक टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ईमेल फास्ट कर दी, और एक टाइम भी आया कि ईमेल का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ये लिमिटेड ऑफ टाइम होता है सर। इसके अलावा और कौन सी ऐसी रीज़न है कि आपको पुर्तगाल में आना चाहिए। सर पुर्तगाल में आप देखिए, अगर जो लोग फ्रांस में या स्पेन में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, आपने कितनी टाइम से वहाँ पे बैठे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो 10-10 साल से बैठे हैं। आप ये 10 साल में से सिर्फ 5 साल, या 5 साल में से सिर्फ 3 साल, या 3 साल में से सिर्फ 2.5 ईयर आप पुर्तगाल में दे देते। आज आपके पास TRC भी होती है, आप लीगल भी होते, आप अपनी कंट्री में भी जा सकते, और इसके अलावा आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते, अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते। ठीक है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ आती है वो बहुत कॉमन है, वो ये है कि इसी चीज़ की हम जब बात करते हैं तो जो एक सबसे कॉमन बात हमारे माइंड में आती है वो ये है कि सर पुर्तगाल में इतने पैसे नहीं कमाए जा सकते। एग्री करता हूँ मैं, इस चीज़ से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता, लेकिन सर दो ही बातें हैं। या आप ये देख लें कि आपने इस टाइम पे पैसा कमाना है, या फिर दूसरी बात आप ये देख लें कि आपने पैसा भी कुछ ना कुछ कमाना है। जो भी आपको, देखिए सर जो पैसा है वो तो जितना आपके नसीब में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एफर्ट करेंगे तो खुदा की ज़ात ज़रूर अता करती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि आपने पैसा भी कमाना है, आपने सेटलमेंट भी बनानी है। ये दोनों चीज़ें हैं, सेटलमेंट, पैसा, ये दोनों चीज़ों को आपने लेके चलना है। अगर सिर्फ आपने पैसा कमाना है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पेन में रह के बहुत पैसा कमाया, इटली में बहुत पैसा कमाया, लेकिन सर वो पिछले 8-8 साल से 10-10 साल से वहाँ पे है। कुछ लोगों ने सालम अप्लाई किए हैं, सालम कैंसिल हो रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं, कोई वर्किंग नहीं उसके ऊपर हो रही। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे एक लंबी लंबी होप लगा के बैठे हुए हैं, 12-12 साल, 14-14 साल। ट्रस्ट भी, मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं
जिन लोगों की फैमिलीज़ मुझे मैसेज करती हैं कि सर हमारे फादर को 12 साल हो रहे हैं, वो किस तरह से आ सकते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में। मुझे पिछले दिनों एक फैमिली ने मैसेज किया कि जी हमारे जो वहाँ पे हैं उनको आप ये कह लें कि 14 ईयर्स और अभी वो वहाँ से आना चाह रहे हैं, तो हमें आप सोल्यूशन बताएं कि किस तरह से उनके पेपर बन जाएंगे। यार सर इन 14 ईयर्स में से 4 साल ही आपने पुर्तगाल में स्पेंड कर दिए होते तो आपको इसका कंक्लूजन रिजल्ट मिल जाता। सेकंड पार्ट उन लोगों के लिए मैंने कहा था जब पुर्तगाल में आ जाते हैं या पुर्तगाल में अवेलेबल हैं और या फिर नए नए आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, बिज़नेस को समझने के लिए आपके पास नॉलेज का होना ज़रूरी है। नॉलेज को गेन करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस का आना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस आपका आता है जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो एक चीज़ है, कोई भी एक, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कोई भी एक बिज़नेस अपने माइंड में स्केच कर लें, जो भी आप कर सकते हैं, आप अपने माइंड में एक बिज़नेस रख लें। ऑल दो कि मेरी थिंकिंग आपकी थिंकिंग से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप अपने माइंड में कोई भी एक बिज़नेस को स्केच आउट कर लें। आपने एक बिज़नेस को अपने माइंड में स्केच आउट कर लिया, आपको उसका आइडिया नहीं है उस बिज़नेस का कि ये बिज़नेस कैसा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, एक आम सी एग्जांपल दे देता हूँ कि वो जो बिज़नेस है ना, सपोज टू बी वो एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, एक स्मॉल शॉप का बिज़नेस है, एक छोटे से ग्रॉसरी स्टोर का बिज़नेस है, एक स्टेशनरी शॉप का बिज़नेस है, या फिर कोई IT रिलेटेड बिज़नेस है, कोई भी वो चीज़ है। अब आपको नहीं पता उस चीज़ का, तो सर आप सबसे पहले आके उस चीज़ को करने के लिए कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे ना, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कहीं पे आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, कहीं पे कम मिलेगी, हो सकता है कभी मिले भी ना। ठीक है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, सर कुछ भी नहीं है, तो सर कोई बंदा ऐसा तो नहीं होता कि जो कहता है कि भाई फ्री का काम ना करो। कुछ दुनिया में ऐसा तो नहीं बनता ना, फ्री का काम किसे नहीं पसंद। हज़ारों लोग हैं जो कहते हैं फ्री का काम ना करो। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। मैं आपको उनकी पर्सनली और पर्टिकुलरली एग्जांपल दे सकता हूं। जो काम करने गए हैं, बंदे ने कहा भाई मेरे पास काम नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है सर, आप कोई बात नहीं है, आपके पास काम नहीं है तो पैसे के लिए काम नहीं है ना, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप मुझे 1 महीना या 1.5 मंथ फ्री काम करने दें, एक्सपीरियंस तो दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी चले ठीक है, आप काम करें। 1.5 मंथ के बाद उसी बंदे को उन्होंने अपने पास काम पे रखा कि भाई आपकी वजह से हमें बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। और 1.5 ईयर के बाद, 1.5 साल के बाद वही बंदा उसी जगह के ऊपर अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है। ठीक है सर, ये चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, और इसके साथ साथ जब आप ठान लेते हैं कि भाई हमने करना ही करना है, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमने यहाँ ही पे रहना है। हम कश्तियाँ जला के आ गए थे, हमें बाकी कुछ नहीं पता, अब हमने यहाँ पे रहना है, यहाँ ही पे रह के करना है। सर रूम में बैठ के टाइम वेस्ट करने की बजाय या सो जाने की बजाय वो चीज़ बेहतर है, या ये चीज़ बेहतर है कि अगर आप किसी के पास 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना फ्री में भी काम करते हैं, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कि भाई हमने कोई अपना बिजनेस करना है, हमने कोई अपना काम करना है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, वो कभी भी नेवर एवर, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। सर मैं अपनी लाइफ की पर्सनल एग्जाम्पल आपसे कोट करता हूँ। मैं अपनी पर्सनल एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मैंने एक टॉप क्लास लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। 1-2 महीना नहीं, 1 महीने से स्टार्ट किया था फ्री काम करना, 1 साल तक फ्री काम करता रहा था, और उसका बाद में जो रिवार्ड मिला है आपको वो अनबिलीवेबल। कि वो जो एक्सपीरियंस होता है वो आपकी लाइफ में लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा होता है, क्योंकि वो जो एक एक्सपीरियंस है वो आपकी एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि एक पहचान भी बन जाता है आपसे। वो जब वही चीज़ आपको फिर हेल्पफुल भी होती है, वही चीज़ आपको जो है ना वो फिर आगे फर्दर मूव करने के लिए एक्सपीरियंस भी आपको जो है ना वो हेल्प करता है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पहले आप जॉब के लिए कोशिश करें, जॉब नहीं भी मिलती थोड़ा एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस के बाद बिजनेस के ऊपर टर्न हो जाएं। बिजनेस कौन सा करना है ये आपको खुद बेहतर पता होगा। अगर कोई बंदा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसने बिजनेस कौन सा करना है, सर वो क्या बिजनेस करेगा, वो उसको रन कैसे करेगा, और अगर डिसाइड करने के बाद भी उसको समझ नहीं आ रही तो ओपिनियन बंदा ले सकता है एक्सपर्ट से, जो हमारे आगे पीछे अवेलेबल होते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, सर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छी वीडियो लगी है ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।